घनेंद्र भारद्वाज जी, आज 3 शब्द बड़े चर्चा में रहे, जिसका मैं जिक्र कर देती हूं। ये जो बिल रखा गया सदन में, दिल्ली अध्यादेश बिल, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और लोकतंत्र की हत्या है। ये क्यों ऐसा लगता है? केंद्र के पास अधिकार था, देश में पहले भी अध्यादेश आया, ऐसा थोड़ी कि पहली बार कोई अध्यादेश आया है। उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, आपके अपने अधिकार हैं, यही तो हो रहा है। देखिए जीनत जी, ये देश कानून और संविधान से चलेगा। ये देश किसी की तुगलकी फरमान से नहीं चलेगा, किसी के तुगलकी आदेश से नहीं चलेगा, किसी अध्यादेश से नहीं चलेगा। ये संविधान में जो व्याख्या करी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के गए थे, उसके हिसाब से देश चलेगा। और ये इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, और देश के संविधान ने केंद्र की सरकार की शक्तियां डिफाइन करी और राज्यों की सरकारों की क्या शक्ति है वो डिफाइन करी है। हर बॉडी का अपना अपना काम है, केंद्र सरकार का अपना काम है, राज्य सरकार का अपना काम है, म्युनिसिपैलिटी का अपना काम है, पंचायत का अपना काम है। जो जिसका काम है वो वैसे करेगा। लेकिन मोदी जी की सरकार लगातार संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लगातार संविधान का गला घोट रही है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, या तो वहां पे विधायक खरीद के, विधायक तोड़ के, ईडी से आईटी से डरा के, उनसे विधायक तोड़ के खरीद के सरकारें बना लेते हैं, या इस तरीके से कोई अध्यादेश लाके सरकारों की शक्तियां छीन लेते हैं। ये एक तरीके से आज काला दिन है। आज डेमोक्रेसी में एक ब्लैक डे है कि सुप्रीम कोर्ट के आपने फैसले को पलट दिया। 8 साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सुनवाई करते हैं, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, 8 साल मुकदमे की सुनवाई करते हैं, पूरा संविधान पूरा कानून खंगालते हैं। कहते दिल्ली की सरकार की चुनी सरकार को सारी शक्ति है, 7 दिन के अंदर अध्यादेश लाते हैं, वो भी रात को 11 बजे लाते हैं, चोरी छुपे बैकडोर से लेके आते हैं और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं। और ये जो बिल है, ये बिल तो अध्यादेश से भी ज्यादा खतरनाक है। आज ऐसा हो रहा है जैसे हमने महाभारत में देखा था कि कौरव द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे और सब लोग खामोश थे, सब लोग द्रौपदी का चीरहरण देख रहे थे। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, संविधान का चीरहरण हो रहा है, और कुछ दल खामोश बैठे हुए हैं। वो मोदी जी की हामियां मिला रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि ईडी इनकम टैक्स उनके भी घर पहुंच जाएगा। डराया हुआ ईडी इनकम टैक्स के नाम से इस तरीके की सरकारें चल रही है। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस है, आप उसका बिल कैसे ला सकते हो? ये तो पूरे का पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने सभापति को लिख के भी दिया, लेकिन सभापति मानते नहीं। सभापति भी भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए देश के उपराष्ट्रपति हैं। मतलब जो आपको ना सुने, आपको ना माने, वो सब मतलब सब खराब है आपके हिसाब से। देखिए जीनत जी, लोकतंत्र में लोक शासन चलाते। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोकशाही, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जो लोग जिसको मैंडेट देते हैं, लोग जिसको जनादेश देते हैं, वो सरकार चलाते हैं। दिल्ली के लोगों ने जनादेश हमें दिया, दिल्ली के लोगों ने मैंडेट हमें दिया, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन आप मुझे एक सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। काला अध्यादेश लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को पलट अच्छा दोगे। सुनिए, अरे देश ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलेगा, देश डेमोक्रेसी से चलेगा। ये कह रहे ब्यूरोक्रेसी चलाएगी? नहीं। अच्छा सुनिए एक सेकंड होम सेक्रेटरी एक सेकंड सुन लीजिए। ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के शासन के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी, आपका गुस्सा जहां है वहां रखिए। ब्यूरोक्रेसी यदि महत्वपूर्ण नहीं होती तो फिर आपको अधिकारी इतने प्यारे क्यों होते? आपको अधिकारियों पर अधिकार क्यों चाहिए? तो ब्यूरोक्रेसी को मत आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। ब्यूरोक्रेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज लाइक गवर्नमेंट। जीनत जी, तो आप उस पे मत सवाल उठाइए। अब आप प्रश्न ये उठ रहा है कि क्यों चाहिए अधिकारियों पर अधिकार, क्यों चाहिए? हाँ जीनत जी, हर आदमी की ड्यूटी डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है, चुनी सरकार का क्या काम है, गवर्नर का क्या काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है, होम मिनिस्टर का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम क्या है। ये संविधान में लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी का काम ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी मंत्री परिषद कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकती है, ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट के डिसीजन को जज कर सकती है, उसका असेसमेंट कर सकती है। ये तो कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली के मामले में, दिल्ली वाले बिल में लिखा है कि कैबिनेट अगर कोई फैसला लेगी तो ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट के फैसले को पलट सकती है। चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के डिसीजन का असेसमेंट कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के डिसीजन को खत्म कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट की इजाजत के बगैर
कोई भी कागज पारित कर सकते हैं, कोई भी अध्यादेश ला सकते हैं, कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। अरे ये डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया, संविधान का मजाक बना दिया। अरे दिल्ली की चुनी सरकार हम चलाएंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे या चीफ सेक्रेटरी चलाएगा? चीफ सेक्रेटरी को थोड़ी दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी वोट दिया है। वोट अरविंद केजरीवाल को दिया, तो सरकार भी तो अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। एक सेकंड, सरकार चीफ सेक्रेटरी को चलाएगी। थोड़ा सा शांत हो जाइए भारद्वाज जी, क्या बात है? मुझे लगता है कि आप सारा एग्रेशन बचा के रखते हैं क्या टीवी के लिए? शांत हो जाइए, आप अपनी बात आराम से रख सकते हैं। सुनिए जरा एक सेकंड, सुन लीजिए एक सेकंड। जीनत जी, गणेंद्र भारद्वाज जी, अब मेरी बात सुनिए। बात यह है कि आराम से भी बात रखी जा सकती है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो देश में पहली बार हो रहा है और जिसमें हम सब अचंभित हो जाएं। अब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रश्न आपसे। मेरे को आप 20 सेकंड दो, 20 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आपने बोला कि देश में कहीं नहीं हो रहा, आप बताइए देश में कहां हो रहा है कि चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के डिसीजन को पलट देंगे? चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के डिसीजन का असेसमेंट करेंगे? कहां हो रहा है बताओ ना। ये सिर्फ दिल्ली के साथ ही तो हो रहा है। दिल्ली में तो हो रहा है कि दिल्ली की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगी, दिल्ली की सरकार चपरासी नहीं लगा सकती, मुख्यमंत्री किसी चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते, सारा काम करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे। अरे दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया है, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी वोट पड़ी थी, किसी कुमार को थोड़ी वोट पड़ी थी। धनेंद्र जी, मुझे आपको रोज बोलना पड़ता है, ये क्या होता है? किसी इसको उसको सभी का, यही तो है। ठीक है, ठीक है, सबका सम्मान बराबर है, वो चीफ सेक्रेटरी हो कोई भी हो, ठीक है। किसी नहीं है, दिल्ली के उपराज्यपाल है, संवैधानिक पद है, प्लीज। को चुना है